गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जो YouTube का अपना है, काफी दिनों से बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास जो है हमारी नहीं लगी थी। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं ना, बच्चे आए हुए थे तो इसी के रिगार्डिंग हम इन्हीं का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेशंस। रूल्स फॉर कैलकुलेशंस क्या होते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑल द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, सभी के सभी मेथड कैलकुलेशन के। प्लस करते तो कैसे किया जाता है, माइनस करते तो कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम कैलकुलेशन, इसमें एक चीज नहीं आ जाती है जो आपने पढ़ी भी है, मेरे पिछले लेक्चर में हो भी गया है कवर, पर मैं थोड़ा सा कवर करवा दूंगा। दैट इज नोन एज बोर्ड मास, ठीक है ना। कई लोग उसको बदमाश फार्मूला भी बोलते हैं, तो वो आज हम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू समथिंग, ठीक है। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। आज का लेक्चर रूल्स फॉर कैलकुलेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है ना। एडिशन करते हैं तो किस हिसाब से एडिशन करते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आप लोगों को, ठीक है ना, आपके दिमाग में होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल भी मैं बोल रहा हूं कि आपकी पॉकेट में 50 रुपए हैं, घर वालों ने 20 रुपए तुम्हें पॉकेट मनी और दे दी, दैट शुड बी एडेड। 50 रुपीज तुम्हारी जेब में पहले थे, ठीक है ना, 20 रुपीज उसमें ऐड हो गए तो कितने बन गए टोटल, 70। तो दैट इज नोन एज, ये इस चीज को बोलते हैं हम लोग एडिशन, विच मे बी एडेड। किसी चीज में कोई चीज इंक्लूड होनी, उसी को एड अप होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशन। क्लियर। अब सब्ट्रैक्शन क्या होती है, इससे उल्टा लेते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब 50 माइनस 20 करता हूं, यानी पापा ने सुबह 50 रुपए दे दिए, फिर बोला कि ऐसा बेटा अश्मित निकाल 20 रुपीज मेरे को दे वापस, तेरे को आज 30 रुपए देंगे, या तेरे को जो बच गया वही देंगे, ठीक है ना। तेरे को मैंने ज्यादा पैसे दे दिए, तो क्या होगा, वो 20 रुपीज जो आप पापा को वापस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज 30, ठीक है ना। वो आपने माइनस कर दिए उसमें से, तो 50 में से 20 माइनस किए 30। एक बड़ा सिंपल सा इसका फंडा है। दुकान पे जाते हो, 500 रुपए का नोट लेके जाते हो, 2 किलो चीनी लेते हो, 500 रुपए का नोट है, 2 किलो चीनी लेते हो। फॉर एग्जाम्पल भी आज का रेट चला हुआ है चीनी का 41 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। आप बोलते हो कि 41 है तो 2 केजी आपने चीनी ली, 41 इंटू 2, देखो मल्टीप्लीकेशन भी साथ में आ गया, ठीक है ना। 2 किलो चीनी ली तो कितने पैसे बने, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, सॉरी 82। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, 500 में से 82 सब्ट्रैक्ट। अब आपको दुकानदार कितने पैसे देगा, ठीक हो। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, कई बार आप इस कैलकुलेशन में पजल होते हो, और ये हमेशा ही दुकानदार के पास जब जाते हो ना, वो देख लेता है कि बच्चा कैसा है। हमारे गांव में इतना प्रॉब्लम नहीं आती है, पर शहरों में बड़ा आसान होता है आपको बेवकूफ बनाना, ठीक है ना। बड़ा नोट लेके इसलिए पेरेंट्स भेजते नहीं है बच्चों को, नहीं तो वो पजल कर देते हैं, ठीक है ना। अब 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 9 रह गया, यहां पे 9 में से 8 गया 1, और यहां पे 4 18 रुपीज आपको आएंगे। अब इसका तरीका भी है, इसका तरीका क्या है, ठीक है। वहीं पे आप लोगों ने कैलकुलेशन की, जहां पे आप लोगों ने कोई जिस दुकानदार से सामान ले रहे हो वहीं पे कैलकुलेशन की। अभी जब आपकी मास्टरी हो जाएगी तो बड़ी चीजें आप वर्बली कर देंगे। वर्बली मतलब 2 सेकंड में वैसे ही, कोई पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो वो वैसे ही हो जाएगा। परंतु उस चीज में राउंड फिगर चलती है, ठीक है ना। तब हम क्या सोचते हैं, 42 जा 80 रुपीज 2 रुपए एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करता हूं, 500 में सीधे 80 रुपए कम करता हूं, क्योंकि मेरे को वर्बली कैलकुलेशन ऐसे करते हैं हम लोग। जैसे अभी मैं खड़ा हो गया, ये 500 रुपए दे दिए, 2 किलो चीनी पकड़ ली, फिर मैं क्या बोल देंगे कितने पैसे बेटा, 82 रुपीज हो गए आपके, 41 रुपीज पर केजी है, तो 82 रुपीज हुए। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे। 500 में से 80 रुपीज माइनस किए, 420 आ गया, परंतु 2 रुपए और माइनस हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने
यहां पे 80 किया, राउंड फिगर किया, तो 2 माइनस करूंगा तो 480, 420 में से 2 रुपए माइनस किए तो 418 रुपए। बस ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, ठीक है ना। ये प्लस, अभी जो क्या है, दीज आर नोन एज सिंपल कैलकुलेशन। अभी मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और अलग दूंगा, दैट इज नोन एज, जैसे 48 माइनस 48 को ऐड करना है 8, फॉर एग्जाम्पल -48 में ऐड करना है 8। अब इसमें इसने बोला हुआ तो ए की पोलैरिटी क्या है, माइनस है, एक के साथ माइनस लगा हुआ है और दूसरे के साथ कुछ नहीं लगा हुआ। तो इसमें बड़ी सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, आप इसको माइनस ही करते हो, ऐड नहीं करते, इसको माइनस करते हो। क्या करते हो, दोनों के निशान अलग है। मैं इस चीज में ना छोटे बच्चों को वैसे पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं जैसे क्लास में, आपकी क्लास में 48 बॉयज है और 8 गर्ल्स है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा। 48 बॉयज है और 8 गर्ल्स है, ठीक है ना। अगर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 8 के साथ 8 बॉयज का पेयर बनेगा। जैसे बैडमिंटन खेलने के लिए एक लड़का खेलेगा, एक साइड एक लड़की खेलेगी, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, हमारे 8 पेयर बन जाएंगे, 8 लड़के 8 लड़कियां। बच कितने गए बॉयज में, दैट इज इक्वल टू 40। जो अभी पेयर नहीं बना वो कितने लोग हैं, दैट इज नोन एज 40। बस ये 40 इज द आंसर। अब इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, 48 में से 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस किया 18 में से 8 गया, 40 रह गया। परंतु यहां पे क्या आंसर आएगा, अगर 48 माइनस का है, यहां मैंने बॉयज के लिए 48 लिखा तो ये माइनस का है, और गर्ल्स के लिए 8 लिखा तो ये प्लस का कर देते। तो आंसर आपका हमेशा ज्यादा कौन आएंगे, बॉयज, तो आंसर हमेशा आपका माइनस में आएगा। तो दिस इज नोन एज सिंपल कैलकुलेशन। बड़ा सिंपल सा फंडा है, जरूरी नहीं है कि आप बॉयज हैं तो आप माइनस में करो, दैट डिपेंड अपॉन यू। मैं एक्चुअल में यहां पे मैं थोड़ा सा ये कर गया, नहीं तो मैं बॉयज को प्लस करता था, लड़कियों को माइनस लेता था निशान, तो फिर एडअप होना, ठीक है ना, उस हिसाब से कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दीज आर, अगर मैं ये बोलूं कि 48 लड़कियां हैं, 48 लड़के हैं और दूसरी टीम में 8 ही क्या है, 8 ही लड़के हैं, ये भी 48 बॉयज, ये भी 8 बॉयज, टोटल कितने हो गए, फिर आप लोगों ने इसको जोड़ देना है, एड अप कर देना, 48 प्लस 8 56, परंतु आंसर आएगा माइनस में, ये माइनस में, ठीक है। इनको बोलते हैं, अगर नहीं पता लगेगा तो ठीक है, 4-5 क्वेश्चन करना। मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, -96 प्लस 37, जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जो करना होगा -23 -47, और एक करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन 22 माइनस का 48। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ये करना आपको अपने आप ही विश्वास हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर मैं बता देता हूं, इसके आंसर क्या आएंगे, इसका आएगा 16 में से 7 गया, 9 बाकी, 8 में से 3 गया, 5 बाकी, -15, ठीक है ना। ये आप लोगों ने खुद करते रहना है, देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके, थोड़ा पॉज कर देना, जब मैंने ये किया ना पॉज कर देना, उसके बाद खुद कैलकुलेशन करना और अपने आप को चेक करते रहना। 4 3 7 7 3 10, 1 4 2 6 1 7, -70। ये याद रखना, दोनों के निशान माइनस है तो दे विल बी ऑटोमेटिकली एडेड, दोनों के निशान में फर्क है तो दे शुड बी सब्ट्रैक्टेड, और दोनों के निशान, ठीक है ना, कोई भी वेरिएशन आ जाती है तो ये देखो -48 और 22, इसमें से ये करेंगे 6 आ गया, 4 में से 2 गया 2, दैट इज इक्वल टू -26, तो दैट इज योर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास इस टाइप के, तो आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। ये आ गया आपके प्लस माइनस के। अब आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना। अगर ये
क्लियर हो गया है तो आगे करेंगे, नहीं हुआ करें तो इन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है ना। लेट्स डू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा बोर्ड मास का भी करेंगे इसी चीज में ना, क्योंकि हो सकता है कि अभी थोड़ा हो गया, पुराना हो गया हो सिलेबस आपके हिसाब से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसका एक और रूल बताऊंगा मैं आपको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसमें ये करते हैं माइनस गुणा माइनस इज इक्वल टू हमेशा प्लस आता है, माइनस गुणा प्लस दोनों में से एक माइनस हो जाती है ना, यानी यहां पे इसका मतलब ये मत समझना माइनस गुणा माइनस क्या है, जैसे -3 माइनस का 4, अगर दोनों माइनस किए तो आंसर हमेशा आपके पास प्लस में आएगा, जो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। माइनस गुणा प्लस हमेशा आंसर माइनस में, और प्लस गुणा प्लस तो पता ही आपको वो प्लस में ही होता है, ठीक है ना। प्लस गुणा माइनस भी माइनस में। ऐसे डिवाइडेशन के लिए भी सेम ही है, सेम टू सेम यही रूल है, माइनस डिवाइडेशन डिवाइड माइनस, आंसर आ गया आपके पास प्लस, माइनस डिवाइड प्लस का आंसर आ गया माइनस, प्लस डिवाइड प्लस गुणा प्लस, प्लस गुणा प्लस प्लस, प्लस डिवाइड प्लस इज इक्वल टू प्लस, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। ये है। अब इसमें सिर्फ आप लोगों ने टेबल पढ़ना है, कैलकुलेशन करनी है। अभी क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8th स्टैंडर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 7th स्टैंडर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और तो और आपके पास पटवारी के टेस्ट आते हैं, क्लैरिकल के टेस्ट आते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इतना सिंपल होता है। मैं तभी तो बोल रहा था कि जैसे इस बार का पटवारी का टेस्ट निकलेगा या फिर क्लैरिकल का निकलेगा ना, कोर्ट के क्लैरिकल के, तो मैं आपको वो टेस्ट दूंगा, आप देखना उसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, जिनका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होगा, ठीक है ना। आप लोगों में क्वेश्चन आएगा। पता क्या चीज होती है, चीज ये नहीं है कि कैसे नहीं करते कोई भी टेस्ट। मैं तो बोलता हूं छोटे से छोटा टेस्ट और बड़े से बड़ा टेस्ट, हिम्मत करो, क्लियर होते हैं। तैयारी क्या है आपकी, सबसे बड़ी तैयारी क्या होगी, जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करो। अभी टाइम है ना आपके पास, एग्जाम होते हैं, अभी स्कूलों में भी एकदम से सिलेबस स्टार्ट नहीं होगा, और हो जाएगा तो इतना ज्यादा आपको बर्डन नहीं देंगे। तो आप ये जो आपके पोटेंशियल बन गया हुआ ना पेपरों में, क्या आपका बहुत पोटेंशियल बन जाता है। आप 4-4, 5-5 घंटे पढ़ लेते हैं छोटी क्लासेस, 4-5 घंटे बहुत होते हैं आपके। अगर आप घर जाके 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, 3 घंटे फिर भी बच रहे हैं, 5 घंटे पढ़ते थे, उसको भी 1 घंटा मस्ती में रख लो, 2 घंटे। मैं मस्ती मारने के लिए कभी नहीं मना करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि अपनी आउटडोर गेम में और मस्ती जरूर मारो। 2 घंटे डेली के 2 घंटे, इसमें 1 घंटा बेसिक मैथमेटिक्स को, आधा घंटा जनरल साइंस को, और आधा घंटा जनरल इंग्लिश को दे दो बस। तुम लोग आगे किसी भी टेस्ट में तुम्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ, डेली के वर्ड लिख दिया करो, ठीक है ना, वो हम लोग करेंगे। अब मैं यहां पे कर रहा हूं -48 मल्टीप्लाई बाय -5, आंसर आ क्या आएगा, हमेशा प्लस में। 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, 24, आंसर आएगा प्लस में 240। क्लियर। अगर इसी को मैं ऐसे करता हूं, -48 डिवाइड बाय 5 की जगह मैं 6 कर देता हूं, तो -48 ओवर -6 ये है, माइनस के साथ -8 इज द आंसर। 3 मल्टीप्लाई बाय -6, हो सकता है ब्रैकेट हो इसमें, मल्टीप्लाई बाय -2 -1, सिर्फ पजलिंग करने के लिए आपको किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 6 3 जा 18, प्लस का आ गया, 2 1 जा 2, प्लस का आ गया, 82 जा 36, दैट इज योर आंसर। आप लोग करो बोला -15 इंटू 0 इंटू -18, आंसर करो बोला क्या है आपके पास, 36 डिवाइड 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3, इसका आ गया आंसर आपके पास -36 डिवाइड बाय
माइनस के 9। ये बोल रहे हैं 0 आया, तुम्हारा क्या है? 0। हाँ तो बोल दिए करो ना, कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखो। 0 है तो 0, कोई बदलेगा नहीं कोई भी चीज। मैं बोल देता हूं तो बदल जाएगा, ये कैलकुलेशन कर रहा, वो हमारी कैलकुलेशन गलत होगी तब बदलेगा, नहीं तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वही रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को जिसके साथ 0 कहीं पे भी, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर दी, कुछ नहीं सोचना समझना, आंसर लिखो 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? 0 किसी भी चीज को 0, जैसे मैं डफर तो शब्द यूज नहीं करता है, परंतु जो कुसंगति में पढ़ते हैं बच्चे, बुरी आदतों में पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो 0 थे, वो सबको 0 कर देते हैं। जो उनके साथ होता है ना, फॉर एग्जाम्पल भी मैं कुसंगति में हूं, मेरे साथ अश्मित आया, अश्मित भी 0। ठीक है ना? मेरे साथ दैविक आया, दैविक भी 0। मेरे साथ दक्ष आया, दक्ष भी 0। मेरे साथ बासु आया, बासु भी 0। मेरे साथ आदित्य आया, आदित्य भी 0। यानी जो भी बच्चा आएगा स्ट्रक 0 होता जाएगा। 0 को ना जब भी आप लोग इकट्ठे बैठे होते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि आपका कौन सा दोस्त जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड का, कौन सा नेगेटिव एटीट्यूड का है। ठीक है, उसके नजरिए से पता लग जाता है। अब देखोगे हम लोग तो 5 मिनट लगाते हैं किसी बच्चे को जज करने के लिए, उसमें कितनी नेगेटिविटी है। ठीक है ना? तो ये बात है। अभी आप क्या हो, अभी आप सभा चट हो, सभा चटना का मतलब समझते हो ना? अभी ना आपको अच्छाई का पता ना बुराई का पता है। ठीक है ना? अभी जिस माहौल में आपको, और एक चीज बहुत खतरनाक है आपकी, वो 0 नहीं है, वो नेगेटिव है। वो पता क्या चीज है? जो घर में मोबाइल पड़ा हुआ है। ठीक है ना? उसको थोड़े कम से कम यूज करो, कम से कम, तुम्हारे दिमाग के पोटेंशियल को खत्म कर देता है मोबाइल। अच्छा चलो हम लोग डिवाइडेशन करते हैं, तो ऑलवेज हमेशा ही आपकी संगत कैसी होनी चाहिए? जो आपको अपलिफ्ट। अगर ऐसा नहीं है, छोड़ो इस क्वेश्चन को क्या करना है, जो बच्चा ये बोलता है ना कि छोड़ो इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसका मतलब वो कभी भी आपको आगे नहीं ले जाएगा। और जो ये बोलता है कि चलो हम लोग ये कवर कर लेते हैं, फिर जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ करेंगे कुछ, है ना, तो ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, -36 है, 12 के साथ डिवाइड करके 12 3 जा 36, माइनस का 3 आएगा। मैंने पहले बोला था माइनस का 3, इतना इतना कैलकुलेशन करके -3 आएगा। अब -3 बार भी है, डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू -3/3। इसके साथ कैंसर क्या जाएगा सर? माइनस का 1। ये याद रखो, माइनस का 1। एनीथिंग मल्टी डिवाइड बाय 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा आपका 1 आएगा। ठीक है ना? जैसे मर्जी कर लो आप। अब -36 डिवाइड बाय -9, ये करो आप, देखो ना क्या आता है आपके पास। वेरी गुड, शाबाश। 9 4 36। ठीक है ना? तो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर आज 5 डिग्री है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि ये टेम्परेचर रोज 2 डिग्री कम होता जाएगा। तो सोमवार को अगर टेम्परेचर 10 डिग्री पहुंचा है, नहीं 5 डिग्री बोला था मैंने पहले, हाँ, सोमवार को अगर टेम्परेचर 5 डिग्री है तो अगले सोमवार को कितना होगा? 2 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है। 5 डिग्री टेम्परेचर है मंडे को, हर दिन 2 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है। ट्यूसडे को कितना रह जाएगा ये? क्योंकि डाउन होने का मतलब क्या है? माइनस, हाँ, 3 डिग्री रह गया। ये तो मैं वैसे करा रहा हूं, फिर हम लोग मैं ट्रिक भी बता दूंगा। 3 - 2 1, ये आ गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 1 - 2 -1, और थर्सडे फ्राइडे के बाद -1 - 2 माइनस का 3, सैटरडे का -3 - 2 माइनस का 5, और संडे का -5 - 2 माइनस का 7, और मंडे का -7 - 2 माइनस का 9। अभी आप लोग देखेंगे
मंडे टू मंडे 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टू जा 40। यहां पे आप सिंपल करेंगे 5 डिग्री और माइनस का 40, और 14 में से 5 कम कर दिया आपने, ये रह गया माइनस का 9 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ये था, ट्रिक भी नहीं बोल सकते, ये होता है आपके पास स्मार्ट तरीका। आपके पास किसी भी टेस्ट में ना जब 15 मिनट बच जाए ना टेस्ट करने के बाद, 15 या 10 मिनट बच गए, तो इसका मतलब आपका वो टेस्ट क्वालिफाई है। पर कई लोग जय माता दी की भी कर देते हैं, ये टिक, ये टिक, क्वेश्चन पढ़ना नहीं, जय माता दी, ठीक है ना। तो परंतु मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, अगर आपके पास 10 मिनट बच गए तो आप बेस्ट हो, बहुत बढ़िया हो, आपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। फिर जल्दी से क्वेश्चन को रीड करके आप लोग कर सकते हो। मैं यही बात करता हूं कि देयर इज ए स्मार्ट वे टू हाउ टू क्लियर योर एग्जाम। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका होता है, ठीक है ना। उसको प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो यू कैन, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे करोगे तो होगा, ठीक है ना। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हारा कोई टेस्ट निकले और देखना तुम लोग, अभी टेस्ट कोई भी निकलता है, ठीक है, तुम्हारे लेवल का कोई टेस्ट निकलता है, देखना तुम लोगों का ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद, ये जो तुम लोगों ने 8-10 दिन लगाए ना, ये देखना तुम लोगों का, अगर तुम लोगों ने घर जाके इसकी तैयारी की होगी प्रॉपर, तो तुम लोग खुद ही बता दोगे सर नहीं फर्क पड़ रहा है। हालांकि हम लोगों ने इतना जोर इंग्लिश को नहीं दिया जितना मैथ को दिया हुआ है, ठीक है ना। सो लाइक दिस वे। अब उसके बाद आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या है? इसी चीज को सिस्टमेटिकली करने का तरीका है बोर्ड मास। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। जो चीज ब्रैकेट में होगी वो बड़ी ब्रैकेट, इसमें भी आपके पास ब्रैकेट भी अलग अलग आती हैं, ठीक है ना। बड़ी ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद एक बार ब्रैकेट, ठीक है। ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दिस विल बी सीक्वेंस लाइक दिस। ये सीक्वेंस ऐसे चलता है। अगर ब्रैकेट होगी तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे आप, ऑफ होगा तो दूसरे नंबर पे ऑफ को सोल्व करेंगे, डिवाइड होगा तो तीसरे नंबर पे डिवाइड को, मल्टीप्लाई होगा तब जाके मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जोड़ोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे। दैट इज द वे। ये होता है सीक्वेंस, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई चीज बीच में नहीं है, डिवाइड है नहीं है या ऑफ नहीं है, तो आप लोग सीधा ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई करोगे, अगर मल्टीप्लाई है तो। क्लियर? दिस इज नोन एज बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस। ये ऐसी होती है कैलकुलेशन। अगर आप लोगों को कोई भी अड़चन है रिगार्डिंग प्लस माइनस गुणा भाग, तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना तुम लोग, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो व्यूज देख रहे हैं हमें YouTube के ऊपर, आप लोगों के लिए एक ही काम रहेगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम और स्मार्ट आपको बहुत बड़ी तरीके से आपको बढ़िया सा मैथ पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके।